सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां। क्या मतलब? सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों की छुट्टियां? छात्र हुड़दंग मचा रहे हैं क्या? सड़क पर चलती हुई किसी गाड़ी को तोड़ रहे हैं क्या? दुकानों को तोड़ रहे हैं? महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं क्या, या फिर चक्का जाम कर रहे हैं? अगर इनमें से कुछ नहीं तो फिर क्यों स्कूलों की छुट्टियां? और यह सुरक्षा व्यवस्था कौन फैला रहा है जिससे स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ रही हैं? अब न्यूज 18 हिंदी की यह खबर देखिए। सावन में बच्चों की मौज। मौज किस लिए? स्कूलों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया क्या? पीने के लिए साफ पानी मिल गया है? टॉयलेट की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है क्या? टीचर टाइम पर आने लगे हैं क्या? या फिर खाली पड़ी टीचिंग पोस्ट को भर दिया गया है? अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो फिर कैसी मौज? टेंशन मत लीजिए, इसका जवाब न्यूज 18 हिंदी की इस खबर में ही लिखा है। बच्चों की मौज इसलिए क्योंकि गाजियाबाद में 17 से 23 जुलाई तक सभी कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे। बदायूं में स्कूल 19 से 21, 26 से 28 जुलाई और 2 से 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर में 16 से 23 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मतलब बच्चों की मौज स्कूल बंद होने में है। मैं खामखा नया इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर भर्ती जैसी बातें सोच रहा था। स्कूल बंद होने की खबर सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ या बदायूं तक सीमित नहीं है। यूपी के और भी कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। कारण है कांवड़ यात्रा। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान यही पैटर्न दोहराया जाता है। साल 2025, 24, 23, 22 हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल बंद किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या किसी यात्रा को इतने बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए कि स्कूल ही बंद करने पड़ जाएं? 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 1 या 2 हफ्तों के लिए? क्या शिक्षा अब सरकार की प्रायोरिटी नहीं? क्या स्कूल बंद करने के पीछे सुरक्षा व्यवस्था का बहाना सही है, या फिर धार्मिक आस्था की आड़ में राज्य की अक्षमता को छुपाया जा रहा है? अगर सड़क पर निकलने से बच्चों की सुरक्षा खतरे में है तो क्या यह माना जाए कि राज्य की मशीनरी फेल है? और अगर नहीं है तो फिर क्यों हर साल कांवड़ यात्रा आते ही स्कूलों को ताला लगाना पड़ता है? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात कांवड़ यात्रा और इससे जुड़े सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हर साल जुलाई अगस्त आते ही उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने लगते हैं। वजह होती है कांवड़ यात्रा। इस साल भी यही हुआ। लगभग 1 हफ्ते के लिए राज्य के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। सरकार ने तर्क दिया कि कांवड़ यात्रा के चलते रास्तों में भीड़ होगी, ट्रैफिक रहेगा, सुरक्षा बल तैनात होंगे, इसलिए स्कूल चलाना मुश्किल होगा। यही मुश्किल हर साल बच्चों की पढ़ाई रुकवा देती है। जैसे पढ़ाई कोई ऑप्शनल चीज है और धर्म का उत्सव राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य सरकार इतनी असमर्थ है कि वो धार्मिक आयोजन और स्कूली शिक्षा दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर देना, वो भी हर साल, इस बात का संकेत है कि यूपी सरकार ने प्रायोरिटी तय कर ली है। आस्था की व्यवस्था पहले है, बच्चों की पढ़ाई बाद में। वैसे तो सरकार के इस फैसले से सभी बच्चों का नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके पास ना तो ऑनलाइन क्लास है, ना प्राइवेट ट्यूशन का सहारा, ना ही कोई लाइब्रेरी। जब स्कूल बंद होता है तो उनके लिए पढ़ाई सचमुच बंद हो जाती है। क्या इस तरीके से शिक्षा का स्तर सुधरेगा? अफसर, मंत्री, पुलिस सब इस बात पर सहमत रहते हैं कि सबसे आसान तरीका भीड़ संभालने का यही है कि स्कूलों को ताला मार दो। स्कूल बंद करना योगी सरकार का पसंदीदा काम बन गया है, ऐसा लगता है। इसलिए हजारों स्कूलों को तो योगी सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 10 सालों में देश भर में तकरीबन 89,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, जिनमें करीब 25,000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश से थे। अगर डेटा देखकर घबराहट हो रही है तो और सुनिए, अभी 5,000 स्कूल और बंद होंगे। आपके दिल पर ज्यादा लोड ना आए, इसलिए योगी सरकार ने स्कूल बंद करने की स्कीम को नाम दिया है पेयरिंग स्कीम। साल 2015-16 में उत्तर प्रदेश में करीब 1,62,000 प्राइमरी स्कूल्स थे, जो साल 2021-22 के आते आते 1,40,000 ही रह गए। यानी 2015-16 के मुकाबले यह संख्या कम हुई। सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने के पीछे तर्क दिया कि इन स्कूलों में 50 से भी कम बच्चे पढ़ रहे थे। अब सरकार ऐसे ही 5,000 और स्कूलों को बंद करेगी। ओह माफ करिए, उनके दूसरे स्कूलों के साथ पेयरिंग करेगी। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है उन्हें बंद कर देना ही बेहतर है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन स्कूलों में बच्चे हैं क्यों नहीं? क्या बच्चों की संख्या अपने आप कम हो गई,
या इसके पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं? ईटीवी भारत न्यूज वेबसाइट के अनुसार यूडाइस पोर्टल के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो डरावने हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 30,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं। सबसे बुरी हालत हरदोई जिले की है, जहां 742 स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हैं। इसके बाद उन्नाव और जौनपुर में 690, बाराबंकी में 674, गोरखपुर में 643, सीतापुर में 641 और बलिया में 633 स्कूलों की स्थिति खस्ता है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए ना तो ढंग की बिल्डिंग है, ना शौचालय, ना पीने का पानी और ना ही चहारदीवारी। कभी मिड डे मील का सामान नहीं आता तो कभी छत टपकती है, कहीं बिजली नहीं, कभी स्कूल ही बरसात में डूब जाता है। तो ऐसे स्कूलों में कोई भी अपने बच्चों को क्यों भेजेगा? सरकार के पास स्कूल सुधारने का मादा तो है नहीं, लेकिन स्कूल बंद करने का तर्क है। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर। यूपी में फिलहाल 1,20,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई होगी कैसे? जिन स्कूलों में शिक्षक पोस्टेड हैं वहां उनकी ड्यूटी चुनाव, सर्वे, योजना या धार्मिक आयोजनों में लगा दी जाती है। स्कूल चलता है सिर्फ रिकॉर्ड में। क्लासरूम बंद होता है, मैदान सूना रहता है। फिर जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती तो परिवार वाले अपने बच्चों को या तो प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं या फिर पढ़ाई ही छुड़वा देते हैं। यानी धीरे धीरे सरकारी स्कूल बच्चे आना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन शासन की रिपोर्ट आती है, छात्र संख्या कम है, स्कूल बंद कर दिया जाए। बाकी जो स्कूल चल रहे हैं उनमें भी बार बार सुरक्षा का हवाला देकर छुट्टियां घोषित कर दी जाती हैं और उसे नाम दिया जाता है बच्चों की मौज। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अब सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं रही, ये एक सरकार प्रायोजित आयोजन बन चुकी है। हर साल जैसे ही सावन आता है प्रदेश का पूरा सरकारी तंत्र एक ही दिशा में दौड़ता दिखता है, कांवड़ियों की सेवा। ट्रैफिक पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक, स्वास्थ्य विभाग से लेकर नगर निगम तक, हर विभाग को आदेश होता है कांवड़ियों की सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ जिलों में तो बाकायदा मुख्य सड़कों पर स्पेशल रूट बनते हैं। जगह जगह शिविर, मेडिकल कैंप्स, मोबाइल टॉयलेट्स, मिस्ट फैन, चूना पानी तक डाला जाता है और ये सब फंडिंग आती है सरकारी खजाने से। जिला प्रशासन भंडारों को सुविधा देता है, पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करती है, नगर निगम साफ सफाई सुनिश्चित करता है। यानी जो सरकारी तंत्र आम दिनों में जनता की शिकायतों पर बहरे बना रहता है वो सावन में कांवड़ियों की सेवा में झुककर सलाम करता है। एक तरह से यह धार्मिक आस्था नहीं, आस्था का प्रदर्शन बन गया जो अगर न किया जाए तो मानो अपराध हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस धार्मिक आयोजन से जुड़ते हैं। कभी कांवड़ियों पर फूल बरसाते, कभी हालात का जायजा लेते। एक तरफ स्कूलों में शिक्षक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, दूसरी तरफ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए बजट और तंत्र दोनों उपलब्ध है। प्रशासन की शह से कांवड़ियों का उन्माद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवा रंग के झंडे, जोर जोर से बजते डीजे, बाइक पर रफ्तार भरते युवाओं के झुंड और दोनों तरफ खड़े पुलिस वाले। ये दृश्य एक धार्मिक यात्रा का कम और शक्ति प्रदर्शन का ज्यादा लगता है। 2025 की कांवड़ यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 170 से ज्यादा कांवड़ियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें झगड़ा, तोड़फोड़, मारपीट, महिलाओं से बदसलूकी, ट्रैफिक रोकने और सड़क पर दहशत फैलाने जैसे केस शामिल हैं। ये वो केस हैं जो दर्ज हो गए, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पुलिस हर बार कांवड़ियों पर कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि ऊपर से दबाव होता है और भीड़ की प्रतिक्रिया का डर भी। असल में सरकार और प्रशासन ने इस यात्रा को इतना संवेदनशील बना दिया है कि अब कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी चाहकर भी सख्ती नहीं दिखा पाता। उन्हें डर है कि अगर किसी कांवड़िए से सख्ती हो गई तो वीडियो वायरल होगा, मीडिया हेडलाइन बनाएगा कि भक्तों पर अत्याचार हुआ और फिर आला अधिकारी सफाई देते रहेंगे। इसलिए अक्सर पुलिस चुपचाप किनारे खड़ी रहती है। अगर कोई ये तक कह दे कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस पूरे मसले में एक बात बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता की सूची में शायद सबसे नीचे ढकेल दिया है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा का मामला हो सकता है, लेकिन जब इसकी वजह से हर साल लाखों बच्चों की पढ़ाई रुक जाए तो सवाल तो बनता है। सवाल यह नहीं कि यात्रा हो या नहीं हो, सवाल यह है कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वो शिक्षा और आस्था दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकती। आज हालात ये हैं कि स्कूल चलाना सरकार को बोझ लगता है, लेकिन धार्मिक उत्सवों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना जनता के पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। यही वजह है कि आज स्कूलों को बंद करना सरकार की नीति बन गई है, या तो स्थायी रूप से पेयरिंग स्कीम के नाम पर या फिर हर सावन में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर।
जब सरकारें ही शिक्षा को सबसे पहले बलि का बकरा बना दें तो फिर उस राज्य का भविष्य कुछ लोगों की आस्था और बाकी की लाचारी के बीच फंस जाता है। सवाल आस्था से नहीं है, सवाल व्यवस्था से है, सवाल त्योहार से नहीं है, सवाल तालीम से है। सवाल ये नहीं कि स्कूल बंद क्यों हुए, सवाल ये है हर बार स्कूलों को ही बंद क्यों किया जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।